देखो, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। पाठ्यांश का नाम है लक्ष्मी। लेखक गुरबचन सिंह द्वारा लिखित इस पाठ में लक्ष्मी ये जो पाठ है, ये जो नाम है, ये किसी आदमी का नाम है, किसी औरत का नाम नहीं है, ये गाय का नाम है। और इसी पाठ में लेखक इस प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार के दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम को दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने से पर भी प्राणियों का पालन पोषण हमें करना चाहिए। ये हमारी क्या है? मनुष्यता है, मानवता है। तो हम इस तरीके से इस पाठ में किस तरह से लक्ष्मी ये जो नामक जो पाठ है, जो गाय का नाम है, इस पाठ्यांश के जरिए से हम देखते हैं। यही हमारा महत्वपूर्ण काम है। देखो, इस पाठ्यांश के जरिए से देखते हैं गुरबचन सिंह हमें किस तरह से समझाया है कि गाय का हमें किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। उस दिन लड़के ने देश में आकर तैश, इस शब्द का अर्थ है जोश। इसका अर्थ क्या है? तैश में आकर, इसका मतलब क्या है? जोश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वही बड़ी भयभीत और घबराई थी। लक्ष्मी उसी समय बड़ी घबराई थी। लक्ष्मी यानी क्या? गाय। गाय का नाम क्या है? लक्ष्मी। जब उस लड़के ने उसे तैश में आकर, इसका मतलब जोश में आकर जब उसे मारा, 4 डंडे बरसाए, तब वो बड़ी भयभीत हो गई थी, डर गई थी। बराबर, जो भी उसके पास जाता, कोई भी उसके जब पास जाता तो सिर हिला कर उसे मारने की कोशिश करती। जब कोई उसे उस गाय के पास, लक्ष्मी के पास जाता तो सिर हिलाकर की उसे मारने का प्रयास करती। फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। आजाद यानी मुक्त होने का प्रयास करती। उसके खूंटे से बांध लिया था, क्योंकि जब उस लड़के ने उसे मारा था, पीटा था, डंडे बरसाए थे उसके पीठ के ऊपर, वो बड़ी भयभीत थी। जब कोई भी उसके पास जाता तो वो बड़ी जोश से आकर वहां से निकलना चाहती थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय के पीठ बरसाए थे। रहमान कौन है? करामत अली का बेटा है। और करामत अली का बेटा होने के बावजूद जब रहमान ने लक्ष्मी को 4 डंडे बरसाए थे, ये इसकी जानकारी, इसका पता किसको चला था? करामत अली को चला था। तो उसे रहना नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान यानी जहां पर गाय होती है, मेरी की जगह होती है, वहां पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण आवे का शब्द है। और क्या है? शब्द मगी उसे कहते हैं। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। किसके माथे पर? लक्ष्मी के माथे पर उन्होंने हाथ फेरा, पुचकारा और भोले से उसके पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। लक्ष्मी के पीठ पर एक शिवरन सी दौड़ गई। ओह, कम्बत ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ओह, यहाँ पर इसमें बोधक अवय शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी वो कितना बेदर्दी से उन्हें पीटा है। उसके मुंह से शब्द बाहर निकला। उसकी बीबी रमजानी बोली। करामत अली के बीबी का नाम क्या था? रमजानी। तभी रमजानी वहां आकर बोली, लो, चोट की जगह पर एक रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। दवाई, रोगन इसका मतलब क्या? दवा। इस दवाई को लगाइए और उसे लक्ष्मी को आराम मिलेगा। ये बात कौन सुनता है? करामत अली सुनता है, क्योंकि उनकी बीबी वहां पर आकर इस समय करामत अली को ये बताती है। करामत अली गुस्से में बोला। करामत अली को बड़ा गुस्सा आया था, क्योंकि लक्ष्मी को जब उन्हें मारा था, ये बात जब उन्हें पता चली तो करामत अली को बड़ा गुस्सा आया था। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। करामत अली क्या बोला? जब इसी लाठी से जब उन्होंने लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसाए है, उसी डंडे से जब उसी तुम्हारे बेटे के रहमान को जब मारा, उसके हाथ पर तोड़े तो कैसा लगेगा? कई तरह पीटा जाता है, भले वो दूध ना दे, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मार पीटे। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया।
करामत अली की पत्नी, इसका नाम है रमजानी, वो करामत अली से बोली कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठी से दी गई। तभी करामत अली बोली भले दूध नहीं दिया, इसका मतलब क्या उसे लाठी से मारा जाए? रहमान से गलती हो गई, इसे वो भी कबूलता है। रहमान से गलती हो गई और इस गलती का उन्हें पछतावा भी हुआ है। उन्होंने कहा है कि मेरे से गलती हुई है, मैंने लक्ष्मी को 4 घंटे बरसाए, इसका मुझे पछतावा भी हुआ है। ऐसा कौन बोलती है? रमजानी अपने पति करामत अली से बोलती है। रहमान से गलती हुई है, वो भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो। जाते जाते समय रमजानी क्या बोली? देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर इधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह में बड़बड़ाया। जब उसके पीठ पर फिर से हाथ फेरा और मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी। करामत अली क्या बोला? माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। अपने बेटे से वो बोलता है कि रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरी आखिरी बरस है। डेयरी फार्म के जो डॉक्टर है उन्होंने बताया था कि ये तुम्हारी आखिरी बरस है, इसी बरस में भी वह दूध दे सकती है, उसके बावजूद वो दूध नहीं दे सकती। ये किसने बताया था? डेयरी फार्म के डॉक्टर ने बताया था। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। करामत अली के मित्र का नाम क्या था? ज्ञान सिंह। और ज्ञान सिंह ने करामत अली को ये लक्ष्मी नामक गाय है ये भेंट दी थी, उनकी निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखानों में भी एक साथ विभाग में काम करते थे। करामत अली और ज्ञान सिंह कारखाने में एक साथ काम करते थे, दोनों अच्छे मित्र थे और इसीलिए उन्होंने करामत अली को अपनी गाय यानी लक्ष्मी उसे भेंट दी थी। जब एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे दोनों। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती, हमेशा उसे कोई ना कोई जानवर उनके पास रहता। किसके पास? ज्ञान सिंह के पास रहता था। उन्हें बड़ा शौक था। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। 3 बरस पहले उन्होंने एक जर्सी गाय खरीदी। उसका नाम उसने क्या रखा था? लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी। अधेड़ उम्र, उनकी उम्र बहुत थी। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि अपने परिवार का सब कुछ होकर वो कहा अपनी गली में लोगों से वो दूध बेचने का काम करता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। दूध बेचना ये ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए तो पैसे जुटा लेते थे। सिर्फ गाय को चारा और खाने की गाय की जो चीजें होती है उसको खरीदने के लिए वो दूध बेचता था। नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वो मकान खाली करना था। अभी उनका नौकरी का समय समाप्त होने वाला था और उनका जो कंपनी से जो उन्हें मकान मिला था वो भी उन्हें खाली करवाना था। समस्या को थी कि लक्ष्मी को कहाँ रखे। ज्ञान सिंह के पास एक समस्या खड़ी हुई कि लक्ष्मी को कहाँ रखे। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता। मकान छोड़ने के बावजूद करामत भाई ज्ञान सिंह से कहाँ रखेगा, क्योंकि मकान उन्हें खाली करना था और लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। वो जहाँ जाना चाहता था वहां भी वो लेके नहीं जाना संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ज्ञान सिंह ने किसी कहा अपने सहयोगी मित्र साथी करामत अली को कहा कि मैं तुम्हें लक्ष्मी को देना चाहता हूँ, तुम क्या स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था कि नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुश नसीब हो मेरे लिए और क्या हो सकती है। तुम जो लक्ष्मी को मेरे
हवाले करना चाहता हूँ उससे। इतनी खुश लक्ष्मी को किसे मिल सकती है, इतनी खुशी किसे मिलेगी, वो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं लक्ष्मी को संभालना चाहता था। करामत अली पिछले एक वर्ष से उसी गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी उन्होंने। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोकर लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वो खुश नहीं होते कि जब रोकर लगाए थे, दवाई लगाए थे, इतने खुश नहीं होते क्योंकि रहमान ने उसके पीठ पर इतने जोर से डंडे बरसाए थे क्योंकि लक्ष्मी को बड़ा जख्म हुई थी, वो बड़ी दर्द से सह रही थी। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। किसके सिर पर हाथ फेरता रहा? लक्ष्मी की। किसके? क्योंकि लक्ष्मी उनकी मित्र की ज्ञान की निशानी थी, इसलिए वो बड़े प्यार से उसे पालना चाहता था। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कुछ कहना चाहती है। वो लक्ष्मी के पास जाकर खड़ा था, वो चाहता था कि लक्ष्मी मुझे कुछ कहना चाहती है। लक्ष्मी इस पाठ से लेखक गुरबचन सिंह द्वारा लिखित लक्ष्मी इस पाठ से हमें क्या पता चला कि एक गाय एक पालतू जानवर ही नहीं, वह हमारा सब कुछ परिवार का भी गुजारा उससे हो सकता है। उसका ख्याल रखना चाहिए। भले उनकी उम्र बढ़ जाती है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसे घर से धक्के मारकर निकल देना चाहिए, क्योंकि वो दूध देती थी। जब अच्छी थी तो दूध देती थी, उस दूध से हमारा परिवार का पूरा गुजारा हो जाता था। और बाद में हम जो बचा हुआ दूध है पड़ोसी से गली से बेचते, उससे जो कुछ पैसा आता था हमारे परिवार का भी हम उधर निर्वाह कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लक्ष्मी को भले उनकी उम्र बढ़ जाने से हमें घर से बाहर नहीं निकला सकते, हमारे पास ही रख सकते, उसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि